हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आप सबको पता है कि बीपीएससी 2025 का जो एग्ज़ाम है वो जून में है, 21 से 23 जून को है और उसका फॉर्म अभी फिलिंग स्टार्ट हो रहा होगा। तो याद रखिएगा, फॉर्म बहुत केयरफुल तरीके से भरिएगा, क्योंकि अगर एक गलती की तो फिर फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। बहुत ध्यान से। और ये तो एक पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है सर, आपको पढ़ाई करना। वो भी पढ़ाई बहुत ताबड़तोड़ तरीके से करना है। उसके लिए आपको अपने माइंड में ये जरूर मेकअप करके रखना है कि कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। जितने भी बीपीएससी के छात्र हैं सभी बच्चों के लिए ये सेशन बहुत खास होने वाला है। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्जेक्ट वाइज वेटेज अगर बताऊं सिविल इंजीनियरिंग में, तो जैसे कि पेपर 5 और पेपर 6 दो ही सब्जेक्ट को मैं दो ही पेपर को लेकर चल रहा हूं। पेपर 5 अगर देखा जाए, पेपर 5 में आपका टोन और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, जहां 15 से 17 क्वेश्चन। एक्चुअली मैं 2 साल के पेपर का एनालिसिस किया हूं, ठीक है ना। यहां पर 2 साल का पेपर है तो इसी के राउंड रहा होगा, समझ गए, इसी के राउंड रहा था 15 से 17। सॉइल की अगर बात किया जाए, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक 14 से 18। स्टील की अगर बात किया जाए 8 से 10। आरसीसी की बात किया जाए 5 से 7। आरसीसी की बात किया जाए 5 से 7। बीएमसी का वेटेज इसमें एक्चुअली नहीं था। क्यों? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट था वो आपके जनरल इंजीनियरिंग में पूछ लिया गया। कितना? जनरल इंजीनियरिंग में पूछ लिया गया। तो यहां पर आपको मेनली फोकस करना सोम और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के एक अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आते हैं सर, एक अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। आप डिफ्लेक्शन वगैरह सब बहुत बेहतरीन तरीके से, मैट्रिक्स भी कर लीजिएगा। आईएलडी से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, मैट्रिक्स से क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे लेवल पे आप कर लीजिएगा भाई। और इसके लिए सोर्सेज क्या होंगे भी अभी आपको बता दूंगा। इसके लिए तो आप सीधे आप क्या कर लीजिए, ईएससी का 5 ईयर का पेपर लगा डालिए, जो इजी वाले हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं। उसमें भी अगर यार मैं एक चीज मानता हूं 200 क्वेश्चन होंगे तो 200 क्वेश्चन में से आपको करने कितने होंगे, 100 ही करने होंगे, सारे नहीं करने होंगे। ठीक। अब जैसे कि आपकी एक बीम हो गई, सपोज दैट आपकी एक बीम हो गई, ये मेथड सबको आ रहा होगा। ठीक। आप इसको थ्री मोमेंट मेथड से करना था, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको लोड को हटा देंगे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, कंडीशन पढ़ेंगे आप ये, ठीक है ना। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़िएगा। यहां पर 15 से 17 में 10 क्वेश्चन आपके थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर रहने वाले हैं। आरसीसी बात किया जाए, आईएस कोड तो आपको पता ही होगा, आईएस कोड पढ़ लीजिएगा। और स्टील भी ये तो नॉर्मल ही आएगी। सॉइल और सोम स्ट्रक्चर, ये 3 सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ लीजिएगा। ये तो बात थी पेपर 5 की। अब बात करते हैं पेपर 6 की। पेपर 6 में आप यकीन नहीं मानोगे कि हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन का जो वेटेज रहा 20 से 22 क्वेश्चन का। 50 में बात कर रहा हूं सर, 50 में बात कर रहा हूं मैं। आधा पेपर तो यहीं से बनता, आधा पेपर तो यहीं से बनता। ट्रांसपोर्टेशन में यार केवल हाईवे, रेलवे नहीं पूछा गया, रेलवे नहीं था आपका। एफएम और ओसीएफ 7 से 8 क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। एफएम और ओसीएफ से भाई 80% का वेटेज है। ओसीएफ से 80% का वेटेज है। M1, M2, M3, माइल, स्टीप, ठीक है ना, वो सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। स्टीप क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन आपका होगा इन्वायरमेंट का 8 से 12। तो इसमें आपका यहाँ पर सारे सब्जेक्ट तो पढ़ाता हूं मैं, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन और ये वाला सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट आपके 7 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। डिटेल पढ़ाऊंगा इसको, इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये वाला करवाऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन अभी पढ़ा ही रहा हूं मैं सर। और इन्वायरमेंट तो भाई आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा एक बार। ये सब्जेक्ट आपको दोनों एक साथ लेकर चलूंगा। 2 घंटे क्लास होगी, 3 बजे से 4 बजे, 5 बजे 6 बजे तक, ये 2 घंटे क्लास आपकी रहेगी। हाइड्रोलॉजी एक में चलेगा, एक में इरिगेशन चलेगा, आपका ये कवर हो जाएगा। बाकी इसमें हाईवे मेनली हो जाएगा, तो ये आप कर लेंगे। इन्वायरमेंट आप कर ले जाएंगे। एफएम और ओसीएफ, यहाँ पर ओसीएफ में ज्यादा फोकस करना, एफएम में कम करना। लेकिन ऐसा नहीं कम करने का मतलब छोड़ नहीं देना, इसको भी पढ़ना सर। क्या? इसको भी पढ़ना। तो ये तो बात थी सर आपका। अब इसको करे कहां से, ये भी बता देता हूं। इसको करने के लिए सबसे बढ़िया यार, आप एक काम करिए, ईएससी उठा लीजिए। क्या? ईएससी पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। ईएससी के 5 ईयर के पेपर कर डालिए आप। अब 5 ईयर में आप भी वो भी आप जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन करिए जो जल्दी हो जाए, ठीक है ना। 5 ईयर में ऐसे क्वेश्चन करिए जो जल्दी हो जाए। क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप इन पेपर को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि 40 से 50% आपका ईएससी ही शामिल है। 40 से 50% ईएससी के क्वेश्चन शामिल है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ आता भाई। ईएससी के क्वेश्चन उसमें भाई 100 में भाई कट ऑफ ही कितनी जाती है उसकी, आप खुद सोच लीजिए। 50 से 55%, 60% कट ऑफ जाती है।
तो 40 से 50% वहाँ के क्वेश्चन आएंगे टफ वाले, वो भी नहीं आपको करना। ये तो बात आपकी थी। अब बात बताया जाए आपको तो बता दिया हूँ आपको, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन मेरा स्टार्ट हो रहा है कब से, 7 तारीख से, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इसके लिए बैच आपके लिए कौन है, सिलेक्शन वाला बैच आपका कौन सा है जिससे पढ़कर आपका उद्धार हो सके सर। और यहाँ पर बीपीएससी जो आपका 5 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना, मगध सीरीज आपकी इस नाम दिया गया मगध सीरीज को। यहाँ पर आपको लाइव बैच मिलेगा प्लस रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, ठीक ना, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी, क्योंकि सिंपल सी बात है 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करवाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 1 से 1.5 महीने बात किया जाए, डाउट सेशन आपके लग जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिल जाएगा, ई बुक आपको फ्री मिल जाएगा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। 2499 रुपये दिया गया है। अभी एक नंबर बताऊंगा, इससे भी कम हो जाएगा, ये जो नंबर लिखा हुआ ना, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, ये प्राइस इससे भी कम हो जाएगा। सेम थिंग मैकेनिकल के लिए भी है, ये भी 5 मई से स्टार्ट है। ओके, ये भी 5 मई से स्टार्ट है, 5 मई से स्टार्ट है, लेकिन मेरा इरिगेशन 7 तारीख से स्टार्ट है। ये बैच आज से स्टार्ट है, लेकिन मेरा इरिगेशन हाइड्रोलॉजी 7 से स्टार्ट है। रजत सर की क्लासेज आज से स्टार्ट है। ठीक, ये बात हो गई सर पूरा। और ये आपके लिए नंबर है, आप इससे बात कर सकते हैं कैसे क्या तैयारी होगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, या जो भी बैचेस हैं उनमें कितना कोर्स हमको रिकॉर्डेड मिलेगा, कितना लाइव मिलेगा, कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, क्या डिस्काउंट मिल सकता है, ये सारी डिस्कशन आप इस नंबर पे कर सकते हैं। ठीक ना, नंबर एक बार देख लीजिए। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा, और जो बताया हूँ ये आपके लिए, ये जो आपको बताया हूँ ना सर, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिएगा। ये मतलब प्रीवियस ईयर बता रहा हूँ, मतलब आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं किसको ज्यादा फोकस करना। क्यों? क्योंकि हम लोग इंजीनियर और हमको लगता है कि इरिगेशन हाइड्रोलॉजी में कुछ है ही नहीं, भाई बहुत कुछ है। एक बार क्लास करके देखो, मजा आ जाने वाला। चलो इसी के साथ बाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद प्यारे साथी।